अभी भी समय है, झारखंड को बचा लो। जी, झारखंड ने हमें न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम दिया, बिजली के लिए कोयला दिया, वही झारखंड आज पिछले 100 सालों से जल रहा है। लेकिन मीडिया आपको ये नहीं बताएगी, वो तो बताएगी झालमुड़ी का इतिहास। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन नहीं है, एक एहसास है, एक जज्बात है। झारखंड का धनबाद पिछले 100 सालों से जल रहा है। ये आग 1916 में लगी थी, जो आज तक जल रही है, जिसकी वजह से लगभग 3.5 करोड़ टन कोयला जमीन के अंदर ही जल चुका है, जिसकी वजह से वहां की जमीन लगातार खिसकी जा रही है। और इसके चलते भाई हजारों घर जल चुके हैं। और तो और इससे निकलने वाला खतरनाक धुआं के चलते काफी लोग प्रभावित हैं और काफी लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो चुकी हैं। इसी राज्य का एक दूसरा गांव है जादूगोड़ा, जहां पर 1967 से ही न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की माइनिंग होती चली आ रही है। लेकिन तभी लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कुछ ज्यादा ही डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं। कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो कोई बोल नहीं सकता। और कई जर्नलिस्ट का कहना यह है कि जब यूरेनियम की माइनिंग होती है तो उसके जो डस्ट होते हैं वहाँ के वातावरण में फैल जाते हैं, जो मिट्टी और पानी में जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन सरकार अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि वहाँ का जो ये एयर बैलेंस है वो बिल्कुल सेफ है, मतलब कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ये जादूगोड़ा में क्यों होता है। हालांकि यहाँ की सरकार ने आग बुझाने और इनको बाहर निकालने के लिए कई सारे प्रयास किए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये प्रयास उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। जरा सोच के देखिए कि जी, झारखंड ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमको इतना कुछ दिया, लेकिन बदले में हमने क्या किया भाई, उनको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ये बहुत शर्म की बात है।